क्या संवैधानिक पदों पर बैठी हस्तियों का बार बार अपमान करना कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी की आदत बन गई है? और ये सिर्फ मैं लफ्जों का इस्तेमाल नहीं कर रही हूं, ये कहते वक्त पीछे पलटकर अधीर रंजन चौधरी के तमाम बयानों को सुन चुकी हूं, देख चुकी हूं, परख चुकी हूं। वो अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के मामूली नेता नहीं बल्कि लोकसभा में पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। अगर कांग्रेस के 2 सांसद और होते तो शायद विपक्ष का नेता भी होते। वही अधीर रंजन चौधरी। आप अभी भी सुन चुके थे कि अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा, लेकिन मैं चाहती हूं एक बार फिर से आप सुनिए कि किस बयान पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। अधीर रंजन चौधरी के एक एक शब्द को आप सुनिएगा और फिर अपने इंसाफ के तराजू पर तौलिएगा। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है। राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है। हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। अधीर राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी क्यों कहा जाएगा? क्या जहन में चल रहा होगा? कौन सा तंज आप करना चाह रहे होंगे कि एक बार जब उस शब्द का आपने उपयोग कर दिया, 2 बार इनफैक्ट, राष्ट्रपति, फिर उसे राष्ट्रपत्नी क्यों कहना पड़ा? आखिर क्या साबित करना चाहते थे अधीर रंजन चौधरी? अगर उनकी हिंदी जो है वो इतनी खराब है तो क्या उन्होंने कभी प्रतिभा पाटिल के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया था? अगर गलती से जुबान फिसल भी गई तो एबीपी न्यूज के संवाददाता अंकित गुप्ता के टोकने के बावजूद खुद को दुरुस्त क्यों नहीं किया? अधीर रंजन चौधरी को इस तरह के बयान देने की यकीन मानिए आदत है। कभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को निर्बला सीतारामन कहते हैं, कभी मेक इन इंडिया की तुलना रेप इन इंडिया से करते हैं। अधीर रंजन चौधरी का एक और बयान आपको सुनवाना चाहती हूं जो उन्होंने पीएम मोदी के अपमान में इस्तेमाल किया था। इंदिरा इज इंडिया, इतना ये हद तक तो नहीं गया ना वो कहाँ माँ गंगा और कहाँ गंदी नाली। ऐसा फर्क मत करो, हमें कुछ बोलने में मजबूर मत करो। और आप कहते हैं हमें हिंदी नहीं आती। क्या अब भी कोई कह सकता है कि अधीर रंजन चौधरी से अनजाने में गलती हो गई? क्या अब भी कोई कह सकता है कि उनकी जुबान फिसल गई? क्या आदिवासी महिला के राष्ट्रपति बनने से अधीर रंजन चौधरी इतने अधीर हो गए कि कुछ भी बोले चले जा रहे हैं? सिर्फ अधीर रंजन चौधरी ही नहीं, इससे पहले कांग्रेस के अजय कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी अपने बयानों से उनका अपमान कर चुके हैं। अरे विचारधारा की लड़ाई अपनी तरफ है, लेकिन देश के प्रथम नागरिक की इज्जत इंटैक्ट अपनी तरफ है। और इसीलिए ये सवाल भी कि अभी तक अधीर रंजन चौधरी ने माफी क्यों नहीं मांगी? और प्लीज वो माफी हिंदुस्तान को नहीं चाहिए कि अब और क्या करूं, जान ले लीजिए, सूली पर लटका दीजिए, ये माफी नहीं होती है। आज की हुंकार इन्हीं सवालों पर सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रंजीत रंजन साहिबा जो कि सांसद है कांग्रेस की जुड़ चुकी हैं। आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी साहब जुड़ जाएंगे जो कि बीजेपी के सांसद हैं। हमारे साथ इस वक्त स्क्रीन पर आपको प्रदीप सिंह साहब जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और रशीद खिदवई साहब वरिष्ठ पत्रकार। रंजीत रंजन जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। आप एक महिला है, क्या किसी राष्ट्रपति के लिए इस तरीके के शब्दों का उपयोग करना आप इसे सही ठहराएंगी, जायज ठहराएंगी? बिल्कुल रूबिका जी, ना हम लोगों ने इसको जायज़ ठहराया और ना ही अधीर रंजन जी इसको जायज़ ठहरा रहे हैं। उन्होंने बार बार माफ़ी मांग ली है। हम लोग बिल्कुल खेद प्रकट करते हैं कि जो उनका शब्द निकले, उनका बंगाली और हिंदी में प्रॉब्लम है और उन्होंने जो कहा उसके लिए बहुत खेद प्रकट किया है। इवन उन्होंने कहा कि मैं तो राष्ट्रपति जी के पास जाके उनसे माफ़ी मांगूंगा। इंटेंशनली उनके दिमाग में या उनकी मंशा किसी का सम्मान करना नहीं था और राष्ट्रपति जी का तो बिल्कुल ही नहीं, एक महिला का तो बिल्कुल ही नहीं। लेकिन आज जो सदन में स्मृति ईरानी जी ने, देश की सबसे वरिष्ठ पार्टी की सबसे वरिष्ठ नेता जो 75 साल की बुजुर्ग भी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके साथ जिस तरह का अपमानजनक और अभद्र व्यवहार सदन के अंदर किया है, क्या स्मृति ईरानी जी भी बड़प्पन दिखाएंगी? क्या स्मृति ईरानी जी भी ये कहेंगी कि उनकी मानसिक संतुलन उन्होंने खो दिया था? क्या वो भी माफ़ी मांगेंगी?
जिस तरह से वो उंगली दिखा दिखा के जिस तरह का अभद्र व्यवहार आज लोकसभा में हुआ है, क्या ये किसी मंशा से हुआ है? क्या ये महंगाई की चर्चा पे लगातार कोई और जो हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कोई धरना प्रदर्शन की आज बात नहीं होनी चाहिए रंजीत रंजन जी। आज सवाल इस बात का है कि देश की आदिवासी पहली महिला राष्ट्रपति के लिए जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हुआ वो नाजायज है। आपने उसकी भर्त्सना की, निंदा की, लेकिन आप अब कह रही हैं कि नहीं, जो सोनिया गांधी के साथ हुआ गलत हुआ। तो जो पीड़ा आपको इस वक्त सोनिया गांधी के साथ गलत होने की वजह से हो रही है, वो पीड़ा आपको राष्ट्रपति के लिए अपशब्द कहे जाने पर क्यों नहीं हो रही है? अधीर जुबान कितनी बार अपमान, आज ये सवाल हम पूछ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, एक बार आदमी को माफ किया जा सकता है, 2 बार किया जा सकता है, 3 बार किया जा सकता है, लेकिन जब मामला आगे बढ़ता चला जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि जानबूझकर हो रहा है। अधीर जी पर्सनली बहुत शानदार किस्म के इंसान हो सकते हैं, लेकिन बंगाली अंग्रेजी में सोचना और उसका हिंदी में अनुवाद गाली के रूप में आना, मैं इसको नहीं समझ पाती। देखिए, मैं बता रहा हूं, ये भाषा का अंतर और ये इस प्रकार के जो तर्क हैं, ये समय कुतर्क है। क्योंकि रूबिका जी, आपके चैनल की बाइट आप निकाल के देख लीजिए। पहले वो राष्ट्रपति शब्द बोल रहे हैं, 2 बार राष्ट्रपति शब्द बोल रहे हैं, उसके बाद 2 बार राष्ट्रपति बोल रहे हैं। तो भाई गलती तो हम मानते कि पहले वाक्य में आप गलत बोल गए होते तो बात मानते, और फिर जबकि उनको टोका भी जा रहा है कि इसके लिए आप वह प्रयोग करें। और यह भी ध्यान रखना चाहिए, संविधान सभा में तो यह बात तय ही हो गई थी, जब प्रतिभा पाटिल जी थी उस समय यह बात बहुत व्यवस्थित रूप से होकर व्यवहारिक रूप में आ भी गई कि महिला भी होगी तो राष्ट्रपति ही बोला जाएगा। और जब उनके पति आते थे 26 जनवरी को, तो यह बोला जाता था राष्ट्रपति के पति आ गए। अब देखिए, उसके बाद आप कहें, क्यों आपकी जबान तब तो कभी नहीं फिसली थी। वास्तविकता में यहां मामला स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का नहीं है, मामला आदिवासी समाज के प्रति, वनवासी समाज के प्रति मन में उत्पन्न भावना का है। मैं 3 उदाहरण देता हूं। आपके राष्ट्रपति के उम्मीदवार ने इस रबर स्टैंप शब्द का प्रयोग किया, फिर आपके एक सहयोगी ने मूर्ति शब्द का प्रयोग किया, और कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा शी रिप्रेजेंट्स ए वेरी इविल फिलॉसफी, यानी वो एक अत्यंत राक्षसी मनोवृत्ति का प्रतीक हैं, और उसके बाद माफी नहीं मांगी। अरे भाई, चुनाव था, वहां तक तो एक बार हम मान भी लें कि आपने गरिमा और वो नहीं रखी। अब तो वो महामहिम राष्ट्रपति, और संविधान की दृष्टि से भी राष्ट्रपति पर ना टिप्पणी की जा सकती है, ना व्यंग्य किया जा सकता है, ना कटाक्ष किया जा सकता है, ना उसका कार्टून बनाया जा सकता है। जब यह संविधान सम्मत है, उसके बावजूद माफी न मांगने पर अड़े रहना। अधीर रंजन जी का बयान देखिए, जिसमें माफी की वो तथाकथित बात कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं इनको कोई मसाला नहीं मिल रहा है, इसलिए ये लोग बवाल कह रहे हैं। ये बवाल और मसाला नहीं मिल रहे शब्दों को आप माफी कहते हैं? आपके एक नेता हैं उदित राज जी, जो आके जस्टिफाई किए हैं कि उन्होंने क्या गलत बोला है, अगर वो स्त्रीलिंग है तो ऐसे ही बोलना चाहिए। उसके बाद अगर आप ये आके कहते हैं कि वो आपकी गलती थी, तो सबको समझ में आता था गलती नहीं, एक गलत मनोवृत्ति थी जो एक नहीं कई बार आपके मुंह से निकल रही। रंजीत रंजन जी, इसका जवाब मैं चाहूंगी। अच्छा, मुझे ये जानकारी मिल रही है कि उनसे हमारा संपर्क जो है टूट गया है। एक बार हम कनेक्ट करते हैं रंजीत रंजन जी से, और उसके बाद मैं इस मसले को आगे बढ़ाती हूँ। राशिद किदवई जी, मेरे सच में नहीं समझ में आता है, आपके आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकते हैं, आप मोदी को नापसंद कर सकते हैं, आप अमित शाह से नफरत कर सकते हैं, आप उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन फॉर यू सोनिया गांधी इज गॉडेस। उनके ऊपर खरोच तक नहीं आनी चाहिए, उनके खिलाफ किसी तरह का कोई बदजुबानी तो छोड़ दीजिए, उंगली तक नहीं उठानी चाहिए। और आप देश की राष्ट्रपति के लिए कुछ भी कह देंगे और कहेंगे प्लीज फॉरगिव अस, और नहीं तो फिर सूली पर लटका दो, हम तो भैया ऐसे ही हैं। जी रूबिका जी, देखिए, ये जो अधीर रंजन ने कहा है बिल्कुल पूर्ण रूप से निंदनीय है। इसका कोई डिफेंस न किया जा सकता है, न करना चाहिए। वो जैसा आपने पहले भी कहा, वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, और बार बार वो इसमें एक शरण लेते हैं कि वो हिंदी भाषी नहीं है, बांग्ला भाषी है। हम और आप जानते हैं हजारों सैकड़ों लोगों को जो बांग्ला भाषा के ज्ञाता होते हैं और हिंदी का, लेकिन कोई भी इस तरह की गलतियां नहीं करता। तो मुझे लगता है कांग्रेस को न सिर्फ उसके ऊपर माफी मांगनी चाहिए, बल्कि अधीर चौधरी को जो लोकसभा में जो उनका पद है उस पद से भी बाहर मुक्त कर देना चाहिए। वहां देखिए, बहुत से कांग्रेस के पास ऐसे कॉम्पिटेंट लोग हैं जो वो जिम्मेदारी अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं।
और अधीर रंजन के बस की बात नहीं है, वो हमेशा से इसी तरह की बातें कहते हैं। बढ़िया बात की है सर आपने कि जब इतनी बुरी बात कह दी है, उसके पीछे मंशा कुछ भी रही हो, उसके पीछे आप कोई भी बहाना बना दे, लेकिन आपने गलती की है और इस गलती की सजा आपको भुगतनी चाहिए, क्योंकि ये कोई भी औरत की बात नहीं, और किसी भी औरत के बारे में आप कहें तो आप पर एक्शन होना चाहिए। देश की राष्ट्रपति की बात है, उनकी इज्जत, उनके सम्मान की बात है, और इसीलिए बख्शा नहीं जाना चाहिए किसी कीमत पर। रंजीत रंजन, आपने सुना होगा जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा, उन्होंने कहा कि ये बाय डिफॉल्ट हो गया है कि आप बंगाली, इंग्लिश और बाकी भाषाओं का सिर्फ एक्सक्यूज दे देते हैं, आपके मन में भरा वही है जो जुबान पर आ जाता है। मैं बोलूं जी? सुधांशु जी, आप लोगों को मौका मिल गया है और मुझे लगता है ये प्लान से किया गया है। आप लोगों को मौका मिल गया है कि महंगाई की बात टीवी में ना हो। लेकिन सुधांशु जी, आप जो भी कह रहे हैं अधीर दा के बारे, मान लिया एक बार आपकी बात, लेकिन आप ये बताएं, एक तो है जिसको सही मामले में कई बार उनसे गलतियां हुई हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मेरी हिंदी खराब है, मुझे पता नहीं चलता, लेकिन दूसरी तरफ पूरी मंशा के साथ जो कार्य आज सदन के अंदर स्मृति ईरानी जी ने मैडम सोनिया गांधी जी के साथ किया है, ये इससे बड़ा कोई अपराध होगा क्या? जो अपनी गलत नियत से किया गया अपराध हो, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे मैडम हो, जिस अपमानित शब्दों का प्रयोग आपकी एक कैबिनेट मिनिस्टर करती है, क्या उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है क्या? क्या उनको इलाज की जरूरत है क्या? जो होशो हवास में एक मंत्री जाके सदन में एक वरिष्ठ महिला को, जो सबसे वरिष्ठ के साथ साथ सबसे बड़ी पार्टी की अध्यक्षता है, उंगली दिखा दिखा के अशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। सुधांशु जी, एक बार तो कहिए, अपने मंत्री को खेद व्यक्त करें। हम कह रहे हैं अधीर दा ने खेद व्यक्त किया, हम कह रहे हैं उन्होंने जो भी शब्द जिनको हिंदी नहीं आती थी तब भी कहा, तो बहुत बड़ी गलती हुई। हम राष्ट्रपति का पूरा सम्मान करते हैं। क्या स्मृति ईरानी जी बोलेंगी कि मैं उस वरिष्ठ महिला का, मैडम सोनिया गांधी जी का सम्मान करती हूँ, मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है। जिस तरह से आज स्मृति ईरानी बोली, मुझे नहीं लग रहा था ये पक्ष और विपक्ष है। क्या उनका कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या? कोई निजी दुश्मनी है क्या? तो प्लीज बताएं, क्या आप क्यों बोली कि यू डोंट नो हु आई एम? स्मृति जी, प्लीज बताएं, कौन है आप? हमें मालूम है कि आप मंत्री हैं, हमें मालूम है आप सांसद हैं, हमें मालूम है आप भाजपा में हैं। इसके अलावा भी आपकी कोई आइडेंटिटी है क्या जो हमें नहीं मालूम है, जिससे हमें डरना चाहिए? मैडम सोनिया गांधी को डरना चाहिए, पूरे विपक्ष को डरना चाहिए। प्लीज सुधांशु जी बताइए, ताकि हम उनसे डरना शुरू करें। सुधांशु जी, इसका जवाब दीजिए। लेकिन रंजीत रंजन जी, मेरा सवाल जो ब्रेक से पहले भी था और उससे पहले हमारा और आपका संपर्क टूट गया था, ये जो पीड़ा आपको सोनिया गांधी जी के लिए हो रही है, आप ये कह रही हैं वो बुजुर्ग महिला हैं, वो इतने साल की हैं, उंगली दिखा दिखा कर बात, ये पीड़ा आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए क्यों नहीं हुई? इतनी ही पीड़ा, इतना ही आक्रोश आपको तब क्यों नहीं आया? 20 सेकंड में मुझे जवाब दीजिए और फिर मैं सुधांशु जी से आपका सवालों का जवाब दूंगी। 20 सेकंड रूबिका जी, बिल्कुल देती हूं, क्योंकि फर्क है। स्मृति ईरानी ने बाय मंशा से किसी का अपमान किया है, अधीर दा ने इंटेंशनली किसी का अपमान नहीं किया है, और इमीडिएट उन्होंने माफी मांगी कि मुझे समझ नहीं आया, मैं कंफ्यूज था, क्योंकि वो बंगाली है। और आपने भी कहा, बिल्कुल वो कई बार गलती कर चुके हैं, क्योंकि इनकी हिंदी बहुत खराब है, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो एक्सेप्ट कर रहे हैं ईरानी जी, और उनमें यही फर्क है कि वो नियत से आप किसी को अपमानित कर रहे हैं। रंजीत रंजन जी, ऐसा क्यों कह रही हैं? राहुल गांधी के क्योंकि एबीपी न्यूज के माइक पर उन्होंने कही है बात, और इसीलिए हमारे पास क्लियर ऑडियो है। वो 2 बार राष्ट्रपति शब्द का उपयोग करते हैं और फिर तंज वाले उनके साउंड में चेंज आता है और वो कहते हैं राष्ट्रपत्नी जी। 2 बार राष्ट्रपति कह देने वाले को आप ये नहीं कह सकते कि गलती हुई है। और अगर आप कहें तो मैं दोबारा सुना सकती हूं, लेकिन उससे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, सोनिया गांधी पर भी आक्रोश जाहिर यहां रंजीत रंजन जी की तरफ से हो रहा है। जी, हम बताते हैं। देखिए, जो कुछ बात उन्होंने कही
उसके साथ अधीर जी की जो भाव भंगिमा थी, उन्होंने कहा हम सबकी राष्ट्रपति हैं, फिर भाव भंगिमा कटाक्षपूर्ण ढंग से कहते हैं हम सबकी राष्ट्रपत्नी है, इस ढंग के शब्द का प्रयोग। और चलिए हमने मान लिया, आपने कहा गैर हिंदी भाषी है, गलती हो जाती है। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, पीठासीन सभापति के रूप में जब महिला बैठी होती हैं, कितनी बार कांग्रेस के गैर हिंदी भाषी राज्यों के लोगों ने सभापत्नी शब्द का प्रयोग किया है? पिछली बार तो लोकसभा अध्यक्षा भी हमारी तरफ से पिछली लोकसभा में भी महिला थी, और उससे पहले आपके टाइम में महिला थी। क्या किसी ने कभी सभापत्नी शब्द का प्रयोग किया? तो यह बचकाना तर्क है, यह तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने का तर्क है। अब सोनिया जी की बात पे आते हैं। सोनिया जी के प्रति किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत विद्वेष नहीं है, परंतु यहां पर यदि यह बात स्मृति जी ने कही, यू डू नॉट नो हु आई एम, उन्होंने कहा आप सांसद हैं, आप मंत्री हैं। नहीं रंजीता जी, सिर्फ इतना परिचय नहीं है। स्मृति जी एकमात्र ऐसी सांसद हैं जिन्होंने 1977 के बाद अगर अमेठी हारी है कांग्रेस, तो वो स्मृति ईरानी जी की हारी है। कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए राहुल गांधी जी चुनाव हारे हैं। याद रखिएगा, कांग्रेस अध्यक्ष कभी चुनाव नहीं हारा। इंदिरा जी को 77 में छोड़ दिया जाए तो उसके बाद, और उसकी वजह से उन्हें अमेठी से जाकर वायनाड में स्थान लेना पड़ा। यह उनका बुद्धि कौशल था, उनकी राजनीतिक समझदारी थी कि वो 2 जगह से चुनाव लड़े, और वो समझदारी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने केरल में जाके ये कहना शुरू किया कि अब मुझे समझ में आया कि गंभीर बातें क्या होती हैं। उत्तर भारत में तो लोग सतही बातें करते हैं। रंजीत जी, हम और आप जो उत्तर भारत के हैं तो सतही बात करते हैं। राहुल गांधी जी को वहां जाके समझ में आया, तो ये बात शायद उनको नहीं समझ में आ रही होगी कि स्मृति जी वो हैं जिन्होंने परिवार की उस जागीर का जो पूरा आधार था वो तोड़ दिया। अब तीसरी बात मैं कहता हूं, देखिए गलती हो जाए वो कोई बात नहीं, परंतु यह प्रवृत्ति जानते क्या है? यह स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है। अरे कम से कम इसमें तो सबको अमृत तत्व रखना चाहिए था। इससे बढ़िया अमृत तत्व क्या हो सकता था कि अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति, और वो भी महिला, राष्ट्र के सर्वोच्च पद के ऊपर हो। परंतु उसमें भी विष कितना भरा हुआ है। देखिए इसमें 2 बातें, एक राष्ट्रपति पद की गरिमा की बात, दूसरा हम सब सामाजिक कार्यकर्ता हैं। समाज के सबसे निचले पायदान पर जो समाज का वर्ग खड़ा है उसके आत्मसम्मान की बात है। अनुसूचित जनजाति, आदिवासी, वनवासी के आत्मसम्मान की बात है। गांधी का हिंद स्वराज, तिलक का स्वराज्य, दीनदयाल जी का अंत्योदय यदि साकार किया है तो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू जी को बैठा के, आज हम सबको क्या फर्क पड़ता है कि हम आत्मसम्मान की बात के लिए अगर ये कह दे कि साहब उनसे गरिमा को दृष्टि में रखते हुए, सामाजिक दृष्टि को रखते हुए माफी मांग ले, इसमें क्या कौन सी समस्या है? ये कौन सा अहम भाव है, अहमन्यता है कि हम माफी नहीं मांगेंगे और तुलना करेंगे कि सोनिया जी की तरफ उंगली कैसे उठा दी? यह दर्शाता है कि राजवंशी अधिनायकवादी अहमन्यता कि मेरी तरफ तो कोई उंगली नहीं उठा सकता, और आदिवासी के लिए कोई सबकी राष्ट्रपत्नी भी कह देगा, तो दोनों बातें बराबर। रंजीत रंजन जी, ये सवाल जो पूछे हैं सुधांशु जी ने, उनकी बात कहे उससे पहले क्या आप, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप अधीर रंजन चौधरी के खेद प्रकट करने वाले बयान से सहमत हो जाएंगे या उनके ऊपर कोई ठोस एक्शन लिया जाएगा? तो रूबिका जी, आपकी भी मजबूरी समझ रही हूँ, सुधांशु जी आपकी भी मजबूरी समझ रही हूँ। आप लोगों ने एक प्लान करके एक मुद्दा शुरू किया है और बहुत आज खुश हैं कि आपको भाषण देने का मौका मिला है। दूध, दही, छाछ, घी, मक्खन की बात नहीं करेंगे आप, जीएसटी क्यों लगी है उसकी बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे, आप भाव भंगिका की बात कर रहे थे। आपने ही तय कर लिया कि अधीर दा की भाव भंगिका ऐसी थी और उनकी ऐसी थी। क्या आप उनका स्क्रीनशॉट, जब वो माफ़ी मांग रहे, सुधांशु जी उन्होंने माफ़ी मांग ली है, आपकी नॉलेज में बता दूं, आप लोग मीडिया में गुमराह करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। स्मृति ईरानी जी ने आज जो किया है, उनके भाव भूमिका दिखाएंगे क्या टीवी में, तो साफ स्पष्ट हो जाएगा, लोगों को समझ में आ जाएगा कि उनकी भाव भंगिका में कितनी नफरत है, आखिर किस लिए है। सुधांशु जी, अभी आप कह रहे हैं कि वो हैं जिन्होंने अमेठी से राहुल गांधी को हराया, मोदी जी ने नहीं हराया ना, इसका मतलब स्मृति ईरानी जी ने हराया राहुल गांधी को। लगता है कल आप सुधांशु जी इतने भाव विभोर हो जाएंगे, कल कहेंगे बनारस से मोदी जी को भी स्मृति ईरानी जी ने जिताया,
मोदी जी ने नहीं जिताया। क्या आप ये कह रहे हैं क्या हम नहीं जानते हैं क्या कि स्मृति ईरानी जी क्या है, कैसे जीती हैं, क्यों जीती हैं, किसने जिताया है? और आगे जिस तरह से कोई भी, हम लोग भी लोकसभा जीत कर आए, हमने कभी भी अपने ओपोनेंट को धमकी नहीं दी आ जाना 24 में देख लेंगे। इन्होंने तो राहुल गांधी को भी 4 दिन पहले कहा तुम्हें पता नहीं है हु आई एम। आप उनकी भी भंगिका दिखाइए ना, ये वो भंगिका थी कि अमेठी जीत के आई हैं या वो धमकी थी? और ये धमकी की शय क्या दिखाना है कि कौन है स्मृति ईरानी जी के पीछे, क्यों इतनी मजबूती से बोल रही हैं हु आई एम, कौन हूं मैं प्लीज कहूंगी सुधांशु जी, डर क्यों रहे हैं? एक बार तो बोलिए पीछे कौन है? और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात, आज जो गुस्सा उनका सदन में मैडम के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ, उस गुस्से के पीछे क्या है? मैं परिवार के बारे में नहीं बोलती हूँ, हम लोग दाम सांड दंड भेद लगाते हैं लेकिन परिवार में नहीं घुसते हैं। लेकिन स्मृति जी बताएं इस गुस्से के पीछे की खुंदक क्या है? अगर आप किसी माँ के बच्चे को जी आपके सवालों का जवाब बार विक्षिप्त बुद्धि मेरे ऊपर भी सवाल तो प्लीज बताइए, और मीडिया के ऊपर भी सवाल आप किसी पे जब टिप्पणी करते हैं, मैंने आपकी इज्जत, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, इसीलिए मैंने आपको पूरा मौका दिया बात करने का, लेकिन अब मुझे अपनी बात कहनी पड़ेगी। एक तो ये, थैंक यू रूबिका, एक तो ये, एक सेकंड सुधांशु जी, क्योंकि आपसे सवाल के साथ साथ हमें भी इसमें घसीटा गया है। रंजीता जी फिर कह रही हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पहला तो ये कि प्लानिंग करनी होती तो अधीर रंजन चौधरी के मुंह से राष्ट्रपत्नी निकलवाना होता। ये प्लानिंग नहीं है, ये उन्होंने किया। और अब आप ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने किया उसको हम कारपेट के नीचे दबा दे, तो फिर ये नहीं हो पाएगा। हमने तो इनफैक्ट करेक्ट करवाया, प्लानिंग आप उसे कह सकती हैं कि हमने तो उनको करेक्ट करवाया कि राष्ट्रपति कहें तो बेहतर होगा, लेकिन उसके बावजूद वो पीछे नहीं हटे, वो तंज कसते रहे। पहला, आप कह रहे हैं दही दूध छाछ महंगा हो गया है, तो यही वो शो है हुंकार। और मैं पूरे पुख्ता तौर पर कह सकती हूं कि जब जब महंगाई का मसला आया है मैंने उस पर डिबेट की और खुलकर डिबेट की है। कटघरे में जिसे खड़ा करना चाहिए, वो चाहे बीजेपी का सांसद हो, नेता हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, सबको खड़ा किया है। और आज चूंकि आप स्मृति ईरानी का जिक्र कर रही हैं, आप भी एक महिला हैं, वो भी एक महिला है, सोनिया गांधी भी एक महिला और मेरे देश की प्रथम नागरिक भी एक महिला है। तो वो रोष जो स्मृति ईरानी के मन में और चेहरे पर था, वो रोष हर एक महिला के मन और चेहरे पर था, क्योंकि अधीर रंजन की बात से कोई भी इत्तेफाक नहीं रखता था। व्हाट डू यू मीन बाय राष्ट्रपत्नी? मुझे अपनी बात कहनी थी। अब सुधांशु त्रिवेदी जी आप कह दीजिए। देयर वाज नो प्लानिंग मैम। देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं, जब भाषा और भाव भंगिमा की बात आती है रंजीत जी, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1-1.5 महीना पुरानी तो बात है। ये हिटलर की मौत, कुत्ते की मौत, ये क्या शब्द था? आपने उन नेताओं की भाव भंगिमा देखी? अरे माफी तो छोड़िए, एक शो कॉज नोटिस तक नहीं इशू किया। और इतना ही नहीं, आपके तो एक नेता थे जो 8 साल पहले बोले थे बोटी बोटी काट डालूंगा, ऐसे बोले थे, मोदी की बोटी बोटी काट डालूंगा। आपने क्या किया? वो आपकी पार्टी में नहीं थे, सपा में थे। अगले दिन राहुल गांधी जी उनके पक्ष में प्रचार करने गए और बोटी बोटी के बयान वाले को कोटि कोटि नमन करके अपनी पार्टी में लाके यूपी कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दिया। अब आप बताइए, उसके बाद चलिए, आपने प्रधानमंत्री जी पे बोला है, हमारे किसी नेता के लिए बोला होता, अधीर रंजन जी माफी मांग लेते, बात समाप्त। ये भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति के लिए बोला गया है। और अगर आपको लगता है कि महंगाई और ये सब मुद्दे बड़े हैं, बड़ा आसान सा काम है ना, सोनिया जी कल कह दे कि भाई मेरे लिए इस समय जनहित के ये मुद्दे महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं माफी मांगती हूं और जनहित के मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, जिसको आप जनहित का मुद्दा मानती हैं। परंतु यहां क्या है, महंगाई का मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कल तो महंगाई, 2 दिन से सदन में महंगाई नहीं, सोनिया जी के साथ ईडी के उस पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे। महत्वपूर्ण है नाक का सवाल, लोकतांत्रिक राजवंश की नाक का सवाल है कि मुझसे सवाल कैसे पूछा गया। अब आपने कहा स्मृति जी कौन है, कैसे जीती हैं, क्यों जीती हैं, बता रहे हैं। स्मृति जी अमेठी से सांसद हैं,
कैसे जीती हैं? अमेठी की जनता के समर्थन से जीती हैं। किसने जिताया है? राहुल गांधी जी के अहंकार भरे तिरस्कार से उत्पन्न हुए आक्रोश ने उनको जिताया है, जिसकी वजह से अमेठी की जनता ने उनके खिलाफ इस प्रकार का वोट किया है। इस कारण से जीती हैं, बहुत स्पष्ट है। तीसरी बात मैं कह दूं, एक बड़ी बात कहता हूं, देखिए कांग्रेस की एक लंबी मनोवृत्ति, 75 साल आजादी के हुए, 3 बार इन्होंने एक ऐसा, ये तीसरी गलती की है। पहली याद करिए 25 साल पूरा होने के बाद, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, देश को एक नेता के बराबर तौल दिया, और यह कहने वाला कोई सामान्य नेता नहीं था। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष थे देवकांत बरुआ, आज तक माफी नहीं मांगी। 2007 भगवान राम काल्पनिक थे ही नहीं। अरे भाई, महात्मा गांधी की समाधि पे हे राम लिखा है, राम काल्पनिक, आज तक माफी नहीं मांगी है। और आज राष्ट्र के सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति पद की गरिमा को राष्ट्रपत्नी कह के लांछित कर दिया, और उसका माफी मांगने को तैयार। रंजीत रंजन तो ये कह रही हैं कि माफी मांग ली है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अधीर रंजन जी ने माफी मांग ली है। अधीर रंजन ये कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रपति साहिबा के पास जाकर उनसे माफी मांग लूंगा। बिल्कुल, अब मैं वो भी जवाब देता हूं जो अधीर रंजन जी ने कहा है। जरा उनकी बाइट देखिए। इनको कोई मसाला नहीं मिल रहा है, ये मसाला मिल गया है, इसलिए ये लोग बवाल खड़ा कर रहे हैं। अभी रंजीत जी की भी बात में वही प्रतिध्वनित हुआ, आप लोगों को मौका मिल गया इसलिए आप लोग सिस्टमेटिक ढंग से करने लगे। मतलब कोई भी इसमें कोई, जिसे कहते हैं ग्लानि का भाव, ईमानदारी से क्षमा मांगने का तो भाव ही नहीं है। दूसरा, आप राष्ट्रपति जी से क्या मिल रहे हैं? राष्ट्रपति जी कोई व्यक्ति नहीं आज की डेट में, राष्ट्रपति जी कोई व्यक्ति नहीं है। राष्ट्रपति जी भारत के गणराज्य की प्रथम नागरिक हैं। तो माफी भारत के गणराज्य के प्रथम नागरिक यानी सर्वोच्च संवैधानिक पद पर टिप्पणी की गई है, तो इसलिए माफी संवैधानिक संस्था के पटल पर सार्वजनिक रूप से होनी चाहिए। अगर आपने द्रौपदी मुर्मू जी के लिए कुछ व्यक्तिगत कहा होता, आप जाके उनसे माफी मांग लेते, परंतु आपने तो भारत के राष्ट्रपति के लिए कहा है, इसलिए राष्ट्रपति के लिए माफी संवैधानिक पटल पर ही होनी चाहिए। रंजीत रंजन जी। सुधांशु जी आप सदन में ही है ना, या सदन से बाहर हैं? अधीर रंजन जी के 3-3, 4-4 वीडियो चल रहे हैं जिन पे उन्होंने खेद व्यक्त किया। हर मीडिया की बाइट में उन्होंने खेद व्यक्त किया। मीडिया में ही उन्होंने कहा कि अभी भी आपत्ति है तो मैं मुर्मू जी के पास जाके भी माफ़ी मांग सकता हूँ। एक बार तो बोलिए, जो स्मृति ईरानी जी का जो व्यवहार था वो अभद्र था, ऐसा व्यवहार उनका नहीं होना चाहिए। प्लीज़ एक बार बोलिए। अभी आप बहुत बोल रहे हैं अकेली महिला, आदिवासी सांसद। आप प्लीज़ सुधांशु जी, आप अपने प्रधानमंत्री से पूछिएगा, वन विभाग के मंत्री से पूछिएगा, आप आदिवासी महिला को राष्ट्रपति तो बना दिए, क्या जो वन संरक्षण, जल, जंगल, जमीन जो आदिवासियों का हक है, जो अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साहब भी आपके जो रोक रहे हैं, उस जंगल के 8 लाख पेड़ कटने वाले हैं, जिसका आपने अडानी ग्रुप से जो टैग किया है, उसको रोकेंगे क्या? मुर्मू जी राष्ट्रपति होकर जब बोलेंगी कि आदिवासी की जेन्युइनली रक्षा कीजिए, जो हम बिल लेकर आए थे 2006 में कि उनका विचार और उनकी सहमति होनी चाहिए, आदिवासियों की जो जल, जंगल, जमीन का हक रखते हैं, वहां रहते हैं, और आप वो बिल लेकर आए हैं जिसमें उनकी सहमति जरूरी नहीं है। इसको बोलते हैं रिस्पेक्ट करना। आप ये जो लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं, एक बार तो ये बोल दीजिए स्मृति ईरानी के शब्द अच्छे नहीं थे, उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, हम जेन्युइनली आदिवासी महिला का, राष्ट्रपति का सम्मान करेंगे और हम उस बिल को एज इट इज वापस रखेंगे जैसा कांग्रेस लेके आएगी। कहेंगे क्या? प्लीज आप राष्ट्रपति का सम्मान कीजिए। और फिर मैं कहूंगी कि सुधांशु जी, सोमवार से महंगाई पे चर्चा होगी क्या, या उस दिन भी आप यही लेके बैठिएगा कि क्या कहा? प्लीज हम कह रहे हैं, आज के आज स्मृति ईरानी जी को भी कहिए कि मैंने जो किया वह व्यवहार गलत था, मुझे नहीं करना चाहिए था। अधीर रंजन जी ने माफी मांग ली, और सोमवार से या कल से ही आप ये दूध, दही, छाछ, लस्सी पे जो 5% GST लग गया है, 10 रुपए की छाछ जब 12 रुपए में मिलेगी, उस पर चर्चा कराएंगे क्या? बेरोजगारी पे चर्चा कराएंगे क्या? अग्निपथ पे चर्चा कराएंगे क्या? या 12 तारीख तक जो आपका षड्यंत्र है, इसी मुद्दे को लेकर सदन नहीं चलने देंगे? आपने 23 सांसदों को जो बर्खास्त किया है, ये उसी षड्यंत्र और उस मंशा के तहत हुआ है क्या?
मुझे बिल्कुल लगता है आज जो लोकसभा में स्मृति ईरानी जी का जो व्यवहार था, क्या आप ही लोग की प्लानिंग थी क्या कि डिस्टर्ब करना है? हम लोग जब महंगाई कर रहे थे, कल निर्मला सीतारमण जी आई, उन्होंने कहा कि हम चर्चा करने को तैयार है। अब ये नया पैतरा आपने डाला है क्या ताकि महंगाई पे चर्चा होगी? रंजीत रंजन जी, इस वक्त देश एबीपी न्यूज को देख रहा है, सुन रहा है और उसमें बहुत से कमेंट लाइव आ भी रहे हैं। बहुत गुस्सा साफ तौर पर उनके लफ्जों में भी दिखाई दे रहा है और ये सवाल पूछा जा रहा है, एक्शन कब होगा अधीर रंजन पर? ये सारे व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, आप बताइए एक्शन कब होगा अधीर रंजन पर? देखिए, जितने भी पब्लिक के लोग सुन रहे हैं, बिल्कुल एक्शन हुआ है और इमीडिएट उन्होंने माफ़ी मांगी है। मैं पूछना चाहती हूँ, भाजपा स्मृति ईरानी जी पे एक्शन कब लेगी? इनके एक मंत्री ने, हम लोग भी उस टाइम लोकसभा में था, कहा था राम को मानने वाले राम ज्यादा हैं और आगे मैं नहीं बोलूँगी। उन्होंने दूसरे जो राम को नहीं मानते हैं उन्होंने गाली दी थी, उस पे एक्शन कब होगा? उनके एक मंत्री ने कहा था कि गाड़ी के सामने दलितों के बारे में कुत्ते आते रहते हैं, उनके ऊपर एक्शन कब होगा? हरियाणा इनके सीएम ने जब लड़की का पीछा किया गया था तो कहा था लड़के ऐसी हरकतें करते रहते हैं, उस पे एक्शन कब होगा? इनके एक मंत्री ने महिला नेताओं के बारे में, बीजेपी की महिला नेताओं के बारे में कहा था कि अगर महिला नेता सुंदर हो तो भीड़ इकट्ठी हो ही जाती है। वो पर्सनल कैपेसिटी में मुझे शर्म आती है ऐसे नेताओं, वो पर्सनल कैपेसिटी में दिए बयान थे और उसमें राजनीति में एक बार के लिए इसे जायज ठहराया जा सकता है। रंजीत रंजन जी, राष्ट्रपत्नी किसी को पर्सनल कैपेसिटी में नहीं कहा गया है, ये देश की राष्ट्रपति को, देश के प्रथम नागरिक को कहा गया है। आप अधीर रंजन पर एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे? आप आज इधर उधर की बात मत कीजिए, आप तो साफ गोई से बात करने के लिए पहचानी जाती हैं। आज आप क्यों नहीं दिल से बात कर रही है? एक महिला को दर्द क्यों नहीं हो रहा है कि एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपत्नी कह रहे हैं? आपका खून क्यों नहीं खौल रहा है इस बात को सुनकर? उनके माफी मांगने भर से क्या हो जाएगा बताइए, एक्शन क्यों नहीं? रूबिका जी, चलिए कम से कम आप ये तो माने कि आप उन्होंने माफी मांगी है। सुधांशु जी सुन लीजिए, फिर मैं कहूंगी आपकी मजबूरी को समझ रही हूँ। अब आप क्या कर सकते हैं? आपको इस मुद्दे को खींचना है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। तब तक खींचना है जब रंजीत रंजन जी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। अब 12 अगस्त मैं किसी से खौफ नहीं खाती हूँ, मैं जो कहती हूँ सच कहती हूँ और मेरे चैनल को भी किसी से कोई खौफ नहीं है। रूबिका जी, आपके बारे में नहीं कह रही हूँ। नहीं, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग साफ गोई से, मजबूरी है। नहीं, कोई मजबूरी नहीं है मेरे चैनल की। शायद मेरा चैनल व्यूअर्स को आगे रखता है। यही बहस मेरा चैनल कभी किसी मजबूरी के चलते कोई काम नहीं करता है। बयान देने के लिए मेरे चैनल ने नहीं कहा था अधीर रंजन चौधरी को, राष्ट्रपत्नी कहने के लिए मेरे चैनल ने नहीं कहा था अधीर रंजन को। मेरे चैनल ने तो अधीर रंजन को टोका था कि गलत कर रहे हो भाई, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी थी। मजबूरी आपकी है। रूबिका जी प्लीज, आप रूबिका जी प्लीज बताइए, आपके बच्चे भी स्कूल जाते होंगे। 12% जीएसटी अब पेंसिल में 18% हो गई है, नोटबुक में भी 12% जीएसटी 18% हो गई है। क्या ये अब 12 तारीख तक यही बहस चलेगी? नहीं तो रंजीत रंजन जी, आपने मेरे बच्चों के और आपके बच्चों के लिए तो सड़क पर उतर कर लड़ाई नहीं लड़ी। कल तो पूरे सांसद कांग्रेस के सोनिया गांधी से जो ईडी पूछताछ कर रही थी, इसलिए आप लोग सड़क पर उतरे। मुझे तो कोई बड़ा नेता, गुलाम नबी आजाद, G23, रंजीत रंजन जी, बाकी तमाम बड़े लोग सड़क पर जीएसटी बढ़ गई है उसके लिए नहीं मैदान में उतरते हुए दिखाई दिए। मुझे तो वो राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और सोनिया गांधी के लिए मैदान पर उतरते हुए दिखाई दिए। रूबिका जी, अगर गीता की कसम खा के कह सकती है ना, जो हम लोग नारे लगा रहे थे, आप अपने चैनल में सुना दीजिए। अगर आप गीता की कसम सही खाती हैं तो आप नारे सुना दीजिए। जीएसटी वापस लो, महंगाई, दूध दही छाछ का नारा नहीं हो तो हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। प्लीज नहीं, आप गांधी स्टैचू के नीचे हम लोग जो नारे लगा रहे थे वो सुना दीजिए। तो वो नारे आप कब और क्यों लगा रहे थे ये भी तो बता दीजिए रंजीत रंजन जी। वो कब लगा रहे थे? बाद चाय पियेंगे आपके साथ,
मैं आपको चाय पिलाऊंगी, कोई बात नहीं, मैं आपको चाय पिलाऊंगी मैम। और मैं फिर कह रही हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आप मुझे चाय पर बुलाएंगी, मैं आऊंगी, लेकिन इज्जत के साथ मुझे बस इतना तो बता दीजिए। करती हूँ, आप मुझे बता दीजिए कब आप सड़कों पर दाद देती हूँ आपकी, क्योंकि हर घर में गैस सिलेंडर से जो 1100 रुपए के करीब हो गया है, लोग परेशान हैं। हर घर का व्यक्ति चीनी, दाल, चावल, दही, आटा से परेशान है। लेकिन हर हम घर तब की सड़क पर मजबूरी है। उतरेंगे जब और सोनिया हमको और गांधी से ईडी आपको पूछताछ आज करेगी। किस चर्चा में आना रणजीत पड़ जी, रहा आप है? सही कह रहे शर्म आ रही हैं, आप सही कह रहे हैं कि महंगाई से देश परेशान है, लेकिन बावजूद उसके आप संसद से लेकर सड़क पर त्राहिमाम तब मचाते हैं जब ईडी पूछताछ करती है सोनिया गांधी से। सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं और फिर दोबारा आपका रुख करूंगी रंजीत रंजन जी। सुधांशु जी देखिए, कल जिस समय संसदीय कार्य मंत्री ने बात किया तो विपक्षी दलों के सांसदों से भी बात हुई और यह हुआ कि निलंबन वापस लेने के लिए अनुरोध किया जा सकता है सभापति से, परंतु इस बात की गारंटी कौन लेगा कि विपक्षी सांसद फिर कोई बवाल नहीं करेंगे। तो वहां पर कुछ दलों में, नाम नहीं लेना चाहता, कुछ दलों के, और यह बात टीवी पर कही जा चुकी है सांसदों के द्वारा, कुछ दलों के सांसद थे जिनके नेता सदन ने कहा कि हम गारंटी देते हैं, पर कांग्रेस का कोई नेता ही नहीं था, क्योंकि सब तो सोनिया जी की फर्मा बरदारी में झंडा बरदार बन के ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करने गए थे। तो कल महंगाई मुद्दा नहीं था, आज राष्ट्रपति के अपमान के बाद महंगाई मुद्दा है। ये गजब का तर्क है भाई। मतलब जिस दिन ईडी की पेशी होती है उस दिन महंगाई मुद्दा नहीं होता है, जिस दिन राष्ट्रपति का अपमान होता है उस दिन महंगाई मुद्दा होता है। और हमें भी पता है, अगर आप लोगों के पास वह तथ्य होता, एक पत्र विपक्ष वाले दिखा देते कि उनके वित्त मंत्री ने जीएसटी काउंसिल में विरोध का लिखा है, अरे हम लोग शर्म से पानी पानी हो गए होते रंजीत जी। मगर हमको पता है कि जिस दिन सदन में डिस्कशन होगा उस दिन तो किसने क्या लिखा है ये सामने आएगा, किसने क्या कहा है सामने नहीं आएगा। बहुत आसान है बाहर बैठ के कुछ भी कहते रहना, आपने अच्छा कहा, नारा लगाना बहुत आसान है, सदन के पटल के ऊपर तथ्यात्मक जवाब देना मुश्किल है, और वहां पे यह समस्या आने वाली थी। इसीलिए अब मैं यहां पे सिंपल सी तो बात कह रहे हैं, थोड़ा सा अहमन्यता कम करिए। और आपने बड़ी अच्छी बात कही, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो रामजादे का बयान था हमारी एक मंत्री ने दिया था, और चुनौती से कहता हूं जाके चेक कर लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने सदन के पटल पर खेद व्यक्त किया था, जबकि वो बयान बाहर रेडी में दिया गया था, उसका संसद से कोई लेना देना नहीं था। वो मंत्री महोदया तो माफी मांगी थी, अनकंडीशनल माफी मांगी थी, ना उन्होंने ये बोला था कि ये मसाला है, ना ये बोला था ये बवाल किया जा रहा है, ना आप लोग तरह बोला था ये मुद्दा बना दिया गया है, अनकंडीशनल माफी। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने इस बात के लिए, यहां तो देश के सर्वोच्च पद की बात, और आपको पता हम भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्लियामेंट? संसद की परिभाषा क्या संविधान में? राष्ट्रपति और लोकसभा तथा राज्यसभा। तो लोकसभा राज्यसभा से ऊपर राष्ट्रपति है, संसद राष्ट्रपति को मिलाकर है। अरे संसद की तो गरिमा का ख्याल कर ले। और आपका मुद्दा इतना प्यारा है तो तुरंत माफी मांगिए और कहिए हमने माफी मांगी और अब शुरू करिए इस पे। मगर क्या कहें, जिसने देश को इंदिरा कहने के लिए माफी नहीं मांगी, जिन लोगों ने, जिन्होंने राम को काल्पनिक कहने को माफी नहीं मांगी, वो आज रंजीत रंजन जी को देना चाहती हूँ ताकि वो जो आपकी बात है उसका, रंजीत जी इस सवाल के साथ कि आप लोग एक्शन कब लेंगे अधीर रंजन चौधरी पर? 20 सेकंड मैम। देखिए, हम लोगों ने एक्शन ले लिया। एक्शन लेने से पहले वो सिविलाइज आदमी हो, उन्होंने इमीडिएट अपनी गलती मानी। मैं फिर दोहराऊंगी, उन्होंने कहा मेरी हिंदी खराब है, मेरी इंटेंशन बिल्कुल अपमान करने की राष्ट्रपति की नहीं थी। हम लोग मीडिया के सामने राष्ट्रपति का पूरा सम्मान करते हैं। उनकी हिंदी नहीं ठीक थी तब भी जो उन्होंने बोला उसके लिए बहुत सारा खेद व्यक्त करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। फिर मैं सुधांशु जी को बोलूँगी, स्मृति ईरानी जी के लिए आप खेद व्यक्त करेंगे? आप ये कहेंगे कि जो उन्होंने अभद्र व्यवहार सदन के अंदर किया वो नहीं शोभता है? एक मंत्री को तो बिल्कुल नहीं शोभता है, आप कहेंगे? और तीसरी बात, क्या महंगाई की चर्चा आप करा रहे हैं? क्या सदन में बर्खास्त सांसदों को वापस ले रहे हैं? मेरे पास वक्त की कमी है सुधांशु जी, मैं जवाब नहीं ले पाऊंगी, लेकिन रंजीत रंजन जी, महंगाई पे आपने अपने नेता का पूरा बचाव करने की कोशिश की। आप अपनी पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं और पार्टी का पक्ष रखना था, लेकिन अगर देश का पक्ष रखती कि राष्ट्रपति का अपमान हुआ है, अनकंडीशनल अपॉलॉजी, और जिसने किया है
उसके ऊपर भी ये सजा का अगर किसी भी तरह मंशा भी जाहिर कर देती तो देश देख रहा है और देश बहुत बड़े दिल का मालिक है, लेकिन ऐसा हो ना सका। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।